Mr. Shahid has to teach students 3 biology lessons ABC and 4 physics lesson DEFG. The following conditions must be met. No physics lesson can be taught immediately after another physics lesson. यानी कि 2 फिजिक्स के लेसन कंसेक्टिव नहीं हो सकते, यानी कि साथ साथ नहीं आ सकते. बीच में बायो का लेसन आना ज़रूरी है, लेकिन 2 बायो के लेसन कंसेक्टिव हो सकते हैं. C must be taught earlier than F, यानी कि C पहले आएगा और F बाद में. E and F must be separated from each other by at least 1 lesson, यानी कि या तो ये सिचुएशन होगी कि E के बाद एक लेसन आएगा और फिर F आएगा, या फिर F आएगा उसके बाद एक लेसन होगा और फिर E आएगा. इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन ट्रू होनी चाहिए. E must be taught immediately before A और after A, यानी कि या तो ये इस तरह के अरेंजमेंट में होंगे कि ई ए या फिर ए ई. ए मस्ट बी टॉट इमीडिएटली बिफोर डी बट नॉट इफ बी इज टॉट अर्लियर देन डी, यानी कि अगर बी पहले आ गया डी से तो फिर ए और डी साथ साथ नहीं होंगे इमीडिएटली आफ्टर, यानी कि डी ए की सिचुएशन नहीं होगी. डी ए की सिचुएशन यानी कि डी के फ़ौरन बाद ए आएगा कब होगी, जब बी इज़ नॉट टॉट अर्लियर देन डी. डी से पहले बी नहीं आएगा, यानी कि अगर डी पहले है और बी बाद में है देन डी के फ़ौरन बाद ए आएगा. बी इज़ टॉट अर्लियर देन डी, तो ये नॉट की कंडीशन थी, इसलिए हमने इसको कहा कि अगर D पहले आ गया और B बाद में तो फिर D के फ़ौरन बाद A होगा. अब क्वेश्चन है विच वन कैन बी दी 4th लेसन इन दी सीक्वेंस. 4th पे कौन सा लेसन आ सकता है दिए गए चॉइसेस में से. तो अब आप देखें तो ये टोटल हैं 7 लेसन्स. 1 2 3 4 5 6 और 7. अब अगर हम इसमें पहली पोजीशन बायो रख देते हैं, बायोलॉजी का कोई लेसन रख देते हैं, तो उसके बाद फिज़िक्स आएगा. 2 फिज़िक्स तो इकट्ठे हो नहीं सकते, इसका मतलब है फिर बायो आएगा, फिर बायो यहाँ पर आ सकता है. यानी कि जो पॉसिबल सिचुएशन है वो क्या होगी, अगर हम यहाँ पर पहले फ़िज़िक्स रखते हैं फिर बायो रखते हैं, फिर फिज़िक्स का लेसन फिर बायो का लेसन, फिर फिज़िक्स का लेसन बायो का लेसन फिर फिज़िक्स का लेसन. अगर हम यहाँ पर बायो का लेसन पहले रख दें तो फिर क्या सिचुएशन होगी, पहले बायो फिर फिज़िक्स, फिर लाजमी तौर पर बायो आएगा क्योंकि फ़िज़िक्स साथ नहीं आ सकता. फिर अगर हम यहाँ पर बायो अगेन कोई बायो रख देते हैं तो 2 बायो साथ तो आ सकते हैं. उसके बाद अब बायो के लेसन थे 3, 1 A B C, ये 3 लेसन हैं, तो इसका मतलब है वो ख़त्म. अब सारे फिज़िक्स के लेसन आएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि फ़िज़िक्स के 2 लेसन साथ साथ नहीं हो सकते. इसलिए किसी भी सूरत में अगर एक और सिचुएशन ले लेते हैं कि यहाँ पर B और फ़ौरन इसके बाद B फिर P. अब आप देखेंगे अगर हम 2 बायो के लेसन साथ साथ कर दें तो फिर फिज़िक्स के 2 लेसन साथ साथ लाजमी आएंगे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता. तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि पहले के ऊपर B रखा जाए. अगर हम इसको अरेंजमेंट के लिहाज से बी पी बी भी करते जाएं तब भी 2 लेसन होंगे, बायो फिज़िक्स फिर बायो. देखें अब बायो के तीनों लेसन पूरे हो गए, बाकी 2 जो बचते हैं वो लाजमी तौर पर बाकी बचते हैं 2, तो वो दोनों फिज़िक्स के लेसन होंगे, जो कि गलत है क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते. इसका मतलब है सिर्फ पॉसिबिलिटी ये है कि हम पहले फिज़िक्स का लेसन रखें फिर बायो का, फिर फिज़िक्स का, फिर बायो, फिर फिज़िक्स, फिर बायो, फिर फिज़िक्स. इस तरतीब के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. तो अब देखें कि 4th पोजीशन के ऊपर बायो का लेसन आएगा. तो अगर हम अब चॉइसेस को देखें तो डी जो है वो फिज़िक्स का लेसन है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4th के ऊपर लाजमी बायो आएगा. तो जो ऑप्शन बी है इसमें ये बी जो है बायो का लेसन है, इसलिए ये पॉसिबल है. फिर ई को देखें, ई जो है वो फिज़िक्स का लेसन है, वो गलत. एफ़ भी फिज़िक्स का लेसन है, ये भी गलत. तो इसलिए 4th पोजीशन पे सिर्फ बायो का लेसन बी आ सकता है. इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी.